अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी डिश ले आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिल ही नहीं करता बंदे का कि चूल्हे की तरफ जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बना लिया जाए कि बहुत ही जल्द और झटपट तैयार हो जाए और मसालों का झंझट भी ना हो और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आज बना ली जाए चिकन वाइट पुलाव। ये बहुत ही जल्द बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो कैसे बनाएंगे हम वाइट चिकन पुलाव, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त बहुत ही कम मसालों में और झटपट चिकन वाइट पुलाव हम कैसे तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिए हैं चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम, और इसे पानी में भिगो दिया 15 मिनट पहले। तो यहाँ मैंने ले लिया है चिकन भी लिया है 750 ग्राम। यहाँ मैंने ले ली है 9 से 10 हरी मिर्चें और इसे ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड कर लिया है। तो 1 कप मैं ले लूँगी दही लेने के बाद यहाँ मैंने लिए हैं सूखे आलू बुखारे और इसे पानी में भिगो दिया है। सूखे आलू बुखारे मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद, और ले लिया है साबुत गरम मसाला। 750 ग्राम चावलों के लिए मैं ले लूँगी 3 खाने के चम्मच नमक, और 2 चम्मच ले लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चाय के चम्मच ले लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने ली है काली पिसी मिर्च, जो कि मैंने ली है 1 चाय का चम्मच ही ले लूँगी मैं जायफल और जवित्री का पाउडर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, और इसमें डाल दिया है 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें डाल दूँगी साबुत मसाले, जिसमें कि 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी है, 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसके अंदर 6 से 7 काली पिसी मिर्ची और 2 लौंग। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं 2 मिनट इसे फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद इसमें डाल दूँगी चिकन। मीडियम फ्लेम पर मैं चिकन फ्राई कर लूँगी। चिकन इतना फ्राई करूँगी कि इसका कच्चापन ख़त्म होने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इसका कलर आप देख सकते हैं अच्छा सा वाइट हो गया। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 9 से 10 पिसी हुई हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाले में डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच जायफल जवित्री का पाउडर, पिसी काली मिर्च डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच, और इसमें डाल दूँगी नमक, जो कि मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच। आप हस्बे ज़ायक़ा अपने चॉइस के मुताबिक नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद इसमें चम्मच चलाऊँगी। इस तरीके से मैं इसमें चम्मच चला के तमाम मसाले मिक्स कर लूँगी, और इसमें डाल दूँगी दही, जो कि मैंने ली है 1 कप दही। डालने के बाद दही भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसे ढक्कन ढककर मैं पकाऊँगी 5 से 6 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखाऊंगी कि ऑयल अब अलग हो चुका है और दही का पानी इसमें खुश्क हो चुका है। तो चिकन भी अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम मैं इसे थोड़ा भून लूँगी, और भूनने के बाद इसमें डाल दूँगी पानी। चावलों से डबल मैं पानी इसमें डाल दूँगी। सात 750 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, तो इसमें मैं 1.5 किलो पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद मैंने इसे उबाल आने तक ढक्कन ढककर पकाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी चावल।
तमाम चावल डालने के बाद मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और मीडियम फ्लेम पर इसे बगैर ढक्कन ढके ही पकाऊंगी। और इसमें डाल दूंगी आलू बुखारे 7 से 8 अदद, जो कि मैंने पानी में भिगो दिए थे, पानी समेत ही इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पानी, चावलों का पानी होने लगा है खुश्क। अब इस टाइम इसमें है हल्का हल्का पानी। तो इस टाइम इसमें हल्का हल्का पानी है। तो इस टाइम मैं इसे दम के लिए छोड़ दूँगी, ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे दम लगाने के बाद मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाऊंगी कि ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला चावल हो चुका है तैयार। ये देखें, ज़बरदस्त सा चावल हो चुका है तैयार। जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त चावल बना है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मसालों में। तो इस शदीद गर्मी में बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार हो चुकी है हमारी वाइट चिकन पुलाव। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ चावल मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत चावल, खिला खिला चावल हो चुका है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ चावल हो चुका है तैयार और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चिकन वाइट पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर इसके साथ हो जाए सलाद और रायता तो क्या ही बात है। तो सलाद और रायता भी मैं कर चुकी हूँ तैयार। आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने हाफ़ केजी ले ली दही और इसके अंदर हरी मिर्चों की चटनी डालने के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी हरी चटनी और साथ ही इसमें डाल दिया मैंने प्याज और खीरा काट कर। तो बहुत ही खूबसूरत रायता और चावल हो चुके हैं तैयार। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत कम टाइम में और कुछ ऐसी टिप्स के साथ जिससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ली है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल और 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 300 ग्राम लिया है हमने ये चिकन बोनलेस और इसके छोटे छोटे पीसीस कट कर लिए और इसे अब इसमें फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे मटर 1 प्याली और लाल गाजर लंबाई में कटी हुई 1 प्याली। दो अदद हमने ली है गाजरें और 250 ग्राम हमने लिया है मटर। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च, 2 टीस्पून डालेंगे सूखा धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक हम डालेंगे चावल के हिसाब से। चावल हमारे पास है 750 ग्राम, तो हम 3 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हमने शामिल किया गरम मसाला पिसा हुआ। अब इसे भून लेंगे और ढक्कन ढककर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद मटर अच्छे से गल चुके हैं और गाजरें भी तकरीबन गल चुकी हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्चें लंबाई में काट कर इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच चलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे हम।
टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। 750 ग्राम हमारे पास चावल है तो हम इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। अब इसमें चम्मच चलाकर ढक्कन ढक देंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। ये चावल हमने लिया है 750 ग्राम और इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था अच्छे से धोकर। आधे घंटे पानी में भिगोने के बाद ये पानी हमारा पक चुका है। अब इसमें पानी अलग किए और चावल इसमें डाल देंगे और ढक्कन ढके बगैर ही इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक चावलों का पानी खुश्क हो जाए। इससे हमारा चावल खिला खिला बनेगा। ये माशाल्लाह देखें पानी हो चुका है खुश्क। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी डालने के बाद ढक्कन ढककर इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। 10 मिनट के बाद दम आ चुका है और चावल हमारे तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह खिला खिला चावल है, बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ। अब हम ये तमाम चावल हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। इस टिप्स के साथ बनाए इंशाल्लाह आपका चावल भी खिला खिला बनेगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल चावल हमारा बन के हो चुका है तैयार। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी पूरी करने की। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर मामा आइडियाज़ के नाम से और जल्दी से मेरी वीडियो लाइक भी कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। चिकन बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि इस टाइप की अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है हाफ़ kg चिकन और इसमें डाल दी है 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। वन टीस्पून इसमें डाल दूंगी मैं नमक और ये है जायफल और जावित्री का पाउडर, ये भी मैं डाल दूंगी इसमें अच्छी सी खुशबू के लिए 1 टीस्पून। और ये बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद और साथ ही डाल दूंगी मैं दही। तो दही डाल दूंगी तकरीबन आधी प्याली दही डालने के बाद मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मैरिनेट करके इसे मैं ढक्कन ढक कर रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। और यहाँ मैंने लिया है आधा किलो चावल और इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया है।
तो अब मैं लूँगी कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है पानी, तकरीबन 2 किलो पानी इसमें डालकर मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है नमक, और इसमें डाल दूँगी 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। पानी में अब अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तमाम चावल पानी में डालकर मैं इसे इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक कि एक कनी चावल पकने में रह जाए। तो अब मेरे चावल हो चुके हैं तैयार, आप देख सकते हैं अच्छे से उबल चुके हैं। अब इसमें एक कनी रह गई है तो चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और अब मैं इसे छान लूँगी। तो अब एक कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 कप लिया है कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, और इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूंगी। यहाँ मेरे प्याज गोल्डन हो चुके हैं तो मैं इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लूँगी चावलों के दम के लिए, और बाकी प्याज में मैं डाल दूंगी ये थोड़ा गरम मसाला, 2 तेज़ पत्ता डाल दूंगी, और ये फूल डाल दूंगी, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, और काली मिर्च और लौंग, और साथ ही 2 डाल दी है बड़ी इलायची। अब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को मैं करूँगी फ्राई। गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी, और इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। अब टमाटर डाल के फिर से मैं इसे भूनूंगी। और इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालकर मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी, और ढक्कन ढककर मैं इसे 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए। अब यहाँ प्याली में मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून दही, और इसमें डाल दूंगी केवड़ा एसेंस, और इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून येलो फूड कलर, और इस दही और केवड़े के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दम के लिए यहाँ मैंने लिया है पुदीना बारीक कटा हुआ आधी प्याली, और ली है 7 से 8 हरी मिर्चें से लंबाई में काट लिया है, और ये लिए हैं मैंने आलू बुखारे, तकरीबन 7 अदद मैंने लिए हैं आलू बुखारे, और इसे पानी में भिगो दिया है, और गुलाई में कटा हुआ एक लिया हुआ है टमाटर, और साथ ही ये ले लेंगे ब्राउन की हुई प्याज। ये चीज़ें हम दम में इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं ढक्कन खोल के देखती हूँ, हमारा जो चिकन है इसका पानी हो चुका है खुश्क, और अब ये अच्छे से गल चुका है। अब मैं चिकन निकाल कर इसमें लगा दूंगी बिरयानी की तह। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए चावल। आधे चावल डालकर मैं इसे अच्छे से फैला लूंगी। अब चावलों के ऊपर मैं डाल दूंगी चिकन। आधा चिकन मैं चावलों पे अच्छे से फैला लूँगी, और ऊपर से डाल दूँगी लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ पुदीना, और साथ ही डाल दूँगी फ्राई की हुई प्याज, और इसके ऊपर डाल दूँगी आलू बुखारा।
जो कि मैंने पानी में पहले से भिगो के रखा था, और इसके ऊपर डाल दूंगी बाकी की तमाम उबले हुए चावल। उबले हुए चावल मैं अच्छे से फैला लूँगी इसके ऊपर। तमाम चावल इसके ऊपर डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं तेल लगा दूंगी बाकी का तमाम पका हुआ ये चिकन। चिकन मसाले समेत डालकर इसके ऊपर लगा दूंगी टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर की तह, और इसके ऊपर डाल दूंगी बाकी बचे हुए आलू बुखारे। अब मैं इस पर डाल दूंगी फ्राई किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें। लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी इसके ऊपर, और इस पर डाल दूंगी पुदीना बारीक कटा हुआ। अब मैं इस पर डाल दूंगी ये दही में मिक्स किया हुआ फूड कलर। ये तमाम चीज़ें डालकर मैं ढक्कन ढककर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी। 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसे दम पे छोड़ दूंगी। तो यहाँ 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन खोल कर दिखाती हूँ। गर्मा गर्म और खुशबूदार हमारी बिरयानी हो चुकी है तैयार। अब हल्के हल्के हाथों से मैं चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी किसी भी प्लेट में। तो मज़ेदार खुशबू के साथ मज़ेदार बिरयानी हमारी हो चुकी है तैयार। चिकन बिरयानी हमारी हो चुकी है तैयार। आप लोग इसे बना सकते हैं अफ्तारी में। बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन की बिरयानी हो चुकी है तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि उससे मेरी हौसला अफजाई और इस टाइप की अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।